हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हाँ, हाइड्रोजन फॉर्म्स ए वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन with electronegative element fluorine, oxygen and nitrogen. This is called hydrogen bonding. हाइड्रोजन क्या कर सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना सकता है। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है दो टाइप का। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज intermolecular edge bonding, another one is intramolecular। और एक बार लिख लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग is represented by dotted line। डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर क्या होता है? देखो, व्हेन एज बॉन्डिंग occurred between two different molecules। इंटरमोलिकुलर क्या होता है? दो अगर अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, और ये यूजुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है मॉलिक्यूल में दिखाई देता है। ठीक है, तो HF मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके पास में और एक हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल है। ये HF मॉलिक्यूल है, HF मॉलिक्यूल है, HF मॉलिक्यूल है। ठीक है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके टच में कौन है? हाइड्रोजन है, ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना सकता है। ठीक है, दो मॉलिक्यूल के बीच में एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हुआ कि नहीं? किसके बीच में हुआ? हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यूजुअली कौन बनाता है? यूजुअली नहीं, हर एक कंडीशन पे कौन बनाता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, बाकी कोई नहीं बनाएगा। तो H2O है, H2O मीन्स HOH है कि नहीं? ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसके टच में और एक वाटर मॉलिक्यूल आ गया HOH, तो ये दोनों क्या कर सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इथानॉल मॉलिक्यूल है C2H5OH, ये इथानॉल मॉलिक्यूल है, इसके टच में वाटर आ गया HOH, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन क्या कर सकता है? हाइड्रोजन के साथ एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना सकता है। तो व्हाई अल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर? अल्कोहल सॉल्युबल है ना वाटर पे, क्यों? क्योंकि ये इथानॉल मीन्स अल्कोहल ही है ना, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है वो इथानॉल होता है C2H5OH, ये वाटर के टच में आने से दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है वो सॉल्युबल है। ये हो गया इंटरमोलिकुलर, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है कि नहीं? तो ये हो गया इंटरमोलिकुलर। और इंट्रामोलिकुलर क्या हो सकता है? देखो, इंट्रामोलिकुलर क्या होगा? व्हेन
एज बॉन्डिंग occurred in सेम मॉलिक्यूल। अगर एक ही मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है दैट मीन्स क्या है ये, इंट्रामोलिक्यूलर। इसका एग्जाम्पल क्या है, ओ नाइट्रोफिनॉल, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH है, ये फिनॉल है। बेंजीन रिंग के साथ OH अगर लगा हुआ है तो फिनॉल है। तो यहाँ पे कौन लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप NO2, N डबल बोन O सिंगल बोन O। अब ये दोनों ने क्या बना दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम मॉलिक्यूल पे हो रहा है कि नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इंट्रामोलिक्यूलर। एक ही मॉलिक्यूल पे हो रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर। ओ नाइट्रोफिनॉल, इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, एक ही मॉलिक्यूल पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, ओ हाइड्रोक्सी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेवर इन्वॉल्व्ड more than 2 atom। It is usually a electrostatic force। Bone energy of hydrogen bonding nearly 3 to 10 kilocalorie per mole। So these are the nature of hydrogen bonding। Due to hydrogen bonding, melting point and boiling point increases for compound। नेक्स्ट क्या हो सकता है, solubility increases। और क्या हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जैसे ये इथानोइक एसिड है CH3 C डबल बोन O OH, ये एक इथानोइक एसिड है, ठीक है। इस इथानोइक एसिड के टच में और एक इथानोइक एसिड अगर आ गया तो CH3 C OH डबल बोन O क्या बन गया, दोनों मॉलिक्यूल एक साथ आ गया कि नहीं, रिंग जैसा फॉर्म हो गया कि नहीं, इसको बोलते हैं एसोसिएशन। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है, मॉलिक्यूल एसोसिएट भी होता है, मॉलिक्यूल रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड कंडीशन क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाता है। एल्कोहल इज सॉल्युबल इन वाटर, किस लिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, यूनिक नेचर ऑफ आइस। आइस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है।